नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे 2002 में, उन्होंने नया ट्रेंड शुरू किया था। हर चुनाव में नए चेहरे लाने की जो बात थी वो उन्होंने शुरू किया था, वो ट्रेंड आज भी चल रहा है। और इस बार जो आज 2022 के जो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन चल रहा है और मंथन चल रहा है, और इंडिया न्यूज ने भी पहले भी खबर दी थी एक दिन पहले ही कि जो विजय रूपाणी की कैबिनेट है उसमें से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और साथ में कई ऐसे दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी टिकट दी जाएगी। तो आज इस खबर को ऊपर मुहर लग गई, और खास करके विजय रूपाणी की कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स थे, चाहे वो एमओएस हो या कैबिनेट मिनिस्टर, उन सबको ने लेटर लिख के पता इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ऐसा इन्फॉर्म कर दिया है आला कमान को। और इस तरह से गुजरात में पूरा जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, अगर लेटर लिखकर दिया है तो कहीं ना कहीं संकेत ऊपर से होंगे, तभी पत्र लिखकर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि ऐसे समय पर जब आपकी सरकार आ रही है और आप चुनाव से हट जाएं। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक थी उसके लिए गुजरात में थे 3 दिन, और उसी टाइम पे इन सभी नेताओं के साथ उनकी बैठक हो गई थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। और खास तौर पे आला कमान में से ये मैसेज दिया गया था कि जो पुराने लीडर्स है या पुरानी मिनिस्ट्री है उसमें से किसी को भी नहीं टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना टाइम में गुजरात में जो हालात हुए थे उसको चलते एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, बहुत सारे लोग मर गए थे, बहुत सारे लोगों को असुविधा हुई थी, तो उसको लेके ये नुकसान न हो इस बार 2022 में, क्योंकि 2024 का। अच्छा, एक चीज समझिए, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है, पहले जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी थी, इस बार तीसरे प्लेयर के तौर पर अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी मशक्कत कर रही है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन वो करने वाली है। ऐसे में रिस्क नहीं है कि ये तमाम नेता हट रहे हैं, कहीं उनकी नाराजगी, उनका विरोध? नहीं, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उसी टाइम से नए चेहरे को लाने की जो ट्रेंड है उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, और गुजरात में हर चुनाव में इस तरह से होता है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है वो प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से भाजपा को हर बार फायदा होता है, और भाजपा को जीत का मशीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक चुनाव में 25 से 30% लोगों नए चेहरे होते हैं, और उसके कारण भाजपा फायदे में आती है और भाजपा जीतती आती थी। तो यहां पर पुराने चेहरे बदल दिए, तो क्या माना जाए कि आने वाले जो और राज्यों में संकेत है वहां पर भी ये दोहराया जाएगा फार्मूला? जी पक्का, ये दोहराया जाएगा। और इसी तरह से सभी जगह पे जो कोरोना के टाइम पे जिस तरह से माहौल हुआ था पूरे देश में और पूरे मैं समझ गया, आप समझ गए। तमाम सारी नेगेटिविटी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी आपका। ये जो नेगेटिविटी है एंटी इनकम्बेंसी में को प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदला जाए, ये उसका समीकरण है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा संकेत यहां पर देखने को मिला है कि विजय रूपाणी कैबिनेट के सारे चेहरों को टिकट नहीं दिया गया है। खुद उन्होंने लिखकर बोला है कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ऐसे ही नहीं बोला, उन्हें बोला गया है कि आप लिख कर दीजिए। और आने वाले समय में पराग, यानी कि गुजरात और हिमाचल, इस बात को सब लोग समझ लें कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा संकेत सत्ता संगठन में देखने में मिलेगा, क्योंकि संगठन मानता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। वो फार्मूला क्या है ये हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां पर जो पुराने चेहरे हैं, 3 बार से ज्यादा के विधायक, 4 बार से ज्यादा के विधायक, 5 बार से ज्यादा के विधायक, और जहां सरकार है खासकर मध्य प्रदेश में जहां पर कि 10 साल, 15 साल, 17 साल से ज्यादा पुराने लोग मंत्री बैठे हुए हैं, जो कि अब जनता को कुछ समझ नहीं रहे हैं, अब उन्हें नए चेहरे दिए जाएंगे। और आप देखिए पार्टी किस तरीके से यह कहेगी कि आप चुनाव मत लड़िए, और वो तमाम लोग खुद इनकार करेंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वैसे भी पार्टी में वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने नेता पुत्र हैं, वो अपने पुत्रों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उन्हें सर्वे के आधार पर टिकट देने की पार्टी कोशिश करेगी, और ऐसे लोग जो नहीं चाहते उन्हें पार्टी खुद कहेगी कि जनाब आप किनारे पर कर लिया। तो बहुत बड़ा संकेत केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो दिल्ली में है। मनोज जी, संगठन को मजबूत करने के लिए और बदलाव के लिए बीजेपी जानी जाती रही है। पिछले चुनावों में भी हमने देखा, केंद्रीय स्तर पर भी देखा, अभी जिसका जिक्र अभिजीत जी ने किया, आपने किया। तो ये माने कि आंतरिक रिपोर्ट बीजेपी की, और उस रिपोर्ट के आधार पर, अपने सर्वे के आधार पर पार्टी का ये फैसला मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, जैसा कि गुजरात में संकेत इसके मिल रहे हैं।
देखिए पराग, आपने ठीक कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसी शख्सियत हैं, इन्होंने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ये आकलन जो करते हैं वो स्वाभाविक तौर पर आकलन सतह पर खड़े होकर, जमीन पर खड़े होकर करते हैं। इनके जो सर्वेज होते हैं, इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जो संगठन की रिपोर्ट होती है, वो हकीकत के नजदीक होती है। और यही कारण है कि 2014 का अगर लोकसभा चुनाव देखें, 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, कई बड़े बड़े चेहरों के टिकट कटे, उन्हें टिकट नहीं दिया, लोगों ने कहा कि आप कैसे जीत पाएंगे, उसके बावजूद भी ये जीत कर आए। और गुजरात जैसे राज्य में जहां पर कि अरविंद केजरीवाल ने उपस्थिति दर्ज की है, वहां पर जरा भी हिचक और शिकन नहीं है, वहां पर बड़ी ही बेदर्दी के साथ पार्टी ने यह डिसीजन लिया है, बड़ी ही कड़ाई के साथ यह डिसीजन लिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। और वो लोग चुनाव अनुशासित होकर नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने लिखकर दे दिया अपने पार्टी के नेता को कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बड़ा संकेत है। ये बड़ा संकेत इसलिए भी है क्योंकि जिन लोगों से कहा है, जिन लोगों ने लिख कर दिया है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे लीडर ने ऐसा कहा है तो इसका मतलब सत्ता के रास्ते हम अगर जीत पर पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे का कारण यही है। और यही है, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान भी ली, क्योंकि जो वो तय करते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तय करते हैं, वो सोच समझकर करते हैं और उनका निशाना सटीक बैठता है। और फिलहाल जो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में है, उसको खत्म करने का एक उपाय यही है। मध्य प्रदेश में भी जो कई सालों की एंटी इनकम्बेंसी होगी, 20 सालों की, उसको खत्म करने का उपाय एक ही होगा। और यही कारण है कि आने वाले समय में बड़े बड़े चेहरे साफ होंगे। जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो चुनाव तक नहीं लड़ेंगे, और नई पौध, नए चेहरे, नए युवा आपको दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका मनोज जी, जानकारी और इस पूरी बातचीत